दोस्तों गर्मियां हैं और गर्मियों में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है अंडे को बेचने में। और दोस्तों हर फार्मर्स को होती है और मुझे भी शुरू में हुआ था अपने डक्स के एग्स को बेचने में और अपने देसी मुर्गी कड़कनाथ के अंडे को बेचने में। तो दोस्तों मैंने कुछ ट्रिक आजमाए और वो बहुत ही कारगर रहे मेरे लिए। तो और दोस्तों मैंने आज के डेट में मैं मेरे अपने फार्म से लगभग 400-500 अंडे में रिटेल में बेच देता हूँ। दोस्तों मैंने ऐसे कैसे किया और कैसे मैंने अपने जो डक फार्मिंग में अपने जो अंडे के सेल में ट्रैफिक लाया, दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी अपने एग्स की मार्केटिंग एकदम बहुत ही बढ़िया और इजी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें से थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगा और कुछ ट्रिक जो मैंने आजमाए हैं वो आपको भी आजमाना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक में बात करते हैं वो है डक्स के जो एग हैं उसके सेल के बारे में, उसके मार्केट के बारे में और उसके मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों मैंने जो ट्रिक आजमाया है वही ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ और जो मैंने सीखा इस बीच में, लगभग ये मेरा 5वां साल है। मैं 5 साल से डक फार्मिंग कर रहा हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सीखा और बहुत सारे ऐसे फार्मर, नए फार्मर है खासकर, जो बोलते हैं सर डक्स के एग बेचने में दिक्कत होती है। तो शुरू में मुझे भी हुई थी और अभी आज के डेट में मुझे दिक्कत नहीं है। तो क्यों दिक्कत नहीं है, मैंने कुछ ट्रिक आजमाए हैं, मैं उसको सब आपको बताता हूँ। तो चलिए जो पहला ट्रिक है मैं बताता हूं आपको। थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके बहुत काम का है और इसको समझने की ज़रूरत है आपको और इसको आपको भी करने की ज़रूरत है। दोस्तों मेरा आपको पता है, अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर, तो मेरा एक स्टूडियो है सागर स्टूडियो करके मोहदा बाज़ार में, और वहाँ पे मेरे जो शॉप के बाहर में दाहिने साइड में भी बाएं साइड में भी मेडिकल शॉप है। मतलब एक तरफ किरण मेडिकल, एक तरफ बाबा मेडिकल। और दोस्तों मैंने वहाँ पे देखा और बहुत कुछ सीखा। जो भी दवा कंपनियां होती है जो वो सब अपनी दवा को प्रमोट करने के लिए अपनी दवा को ले जाके पहले डॉक्टर के पास रखते हैं और उस डॉक्टर को उस दवा के बारे में जो अच्छाइयाँ हैं वो तो बताते ही हैं, प्लस उसको कुछ बेनिफिट देते हैं डॉक्टर को। मतलब आपका मेरा कहने का मतलब है जो हमारे एग्स हैं और हमारे जो डक्स के एग हैं, देसी मुर्गी एग्स हैं, कड़कनाथ के एग्स हैं, किसी भी दवा और किसी भी इम्यूनिटी बूस्टर से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों इसको एक अच्छी मार्केटिंग की ज़रूरत है। और जो अगर मैं बताता हूँ, अगर सागर बताता है कि डक्स के एग खाइए और आपकी इम्यूनिटी टाइट होगी, आप अच्छे होंगे, आप जल्दी रिकवर होंगे, आपकी हड्डियाँ टूटी है तो आप जल्दी रिकवर कर पाएंगे डक शेक खाने पे। लेकिन मेरे बात को ज़्यादा आदमी मतलब वैल्यू नहीं देंगे, ज़्यादा उसमें वेट नहीं आएगा। लेकिन एक डॉक्टर, एक किसी तरह का डॉक्टर है, अगर किसी का इलाज कर रहा, अगर वो बताता है उसको इलाज के दौरान में कि आप दवा के साथ साथ या फिर आपकी जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो आपकी इम्यूनिटी वेस्ट करने के लिए आप डक्स के एग का सेवन करें तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा। तो इस बीच में वो जो डॉक्टर का कस्टमर है वो कहीं से भी डक्स के एक खोज के लाएगा और उसको खाएगा, क्योंकि ये रियलिटी एक अच्छा चीज़ है। तो दोस्तों मैंने वहाँ से ये सीखा कि डॉक्टर्स के पास जाके बात करने में बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। तो दोस्तों आप तो बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास नहीं जा पाते हैं, जो मैं भी नहीं जा पाता। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास मैं गया, उनसे बात किया, ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों। लेकिन जो गांव के हमारे डॉक्टर्स हैं, जो गांव में इलाज करते हैं गांव घर में, उस डॉक्टर से हम बात कर सकते हैं। और मैंने भी बात किया दोस्तों। और जो वैद्य हैं, जो ओझा हैं, मतलब जो गुणी लोगों हैं जो दवा पानी करते हैं, उन लोगों से बात किया और उन लोगों को प्रोवाइड किया, ले जाके अंडा मैंने दिया कि आप आपके फैमिली के लिए इसको यूज़ कीजिए। और आप तो डॉक्टर हैं, आप तो वैद्य हैं, आप तो जानते हैं इनके खासियत क्या है। और गांव में ऐसे भी जो डॉक्टर्स हैं, जो वैद्य हैं, वो रिकमेंड करते हैं आदमियों को डक्स के एग खाने के लिए अगर उसकी इम्यूनिटी कम हो गई है तो। और
मैंने कुछ डॉक्टर से बात किया, अपने यहाँ के लोकल डॉक्टर से, और उन लोगों को बताया कि सर आप थोड़ा सा कस्टमर को ये बताइए कि आप डक्स के एग खा के जो बेनिफिट्स हैं, मतलब डक्स का एग का सेवन करें तो उसकी जो हड्डियाँ टूटी है, या फिर किसी तरह से आज के कोरोना के डेट में जो आदमी कोरोना या फिर कोई भी बीमारी से, यहाँ तक कि बुखार से, टाइफाइड से, मलेरिया से रिकवर होने के बाद उन लोगों को डक्स के एग दिया जाए तो उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, उनका भूख अच्छा लगता है और वो जल्दी रिकवर कर पाते हैं। तो दोस्तों इस स्थिति में, अभी कोविड की स्थिति में बहुत बेनिफिट हुआ मुझे, और मेरे साथ साथ मेरे डॉक्टर्स ने बहुत इस जगह से डॉक्टर्स इसको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप डक्स के एग खाइए, आप देसी मुर्गी कड़कनाथ के एग्स खाइए और अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कीजिए। और इस बीच में दोस्तों मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, और आज की डेट में गर्मियाँ ही है, मानते हैं अभी गर्मी ही है, चल रहा है, और अभी आज के डेट में दोस्तों मैं रिटेल में 400 से 500 अंडे बेच देता हूं, और इतने अंडे तो मेरे फार्म से अभी आ भी नहीं रहे हैं। मेरे अंडर में जो फार्म चल रहे हैं, मैं वहाँ से भी अंडे उठा रहा हूँ, और मेरे जो देख रेख में मेरे जो फार्म चलते हैं, मैं वहाँ से भी अंडे उठा के अपने जो मेरे पे सेलर लोगों हैं, मैं उन लोगों को भी देता हूँ, और अच्छा मतलब अभी डिमांड बढ़ गया है। इसके बाद दोस्तों दूसरा मैं पॉइंट बताना चाहता हूँ कि अगर आप डक्स के एग बेचते हैं, पालते हैं, मतलब डक्स पाले हुए हैं, आप देसी मुर्गी पाले हुए हैं, कड़कनाथ कुछ भी पाले हुए हैं, आपके पास एग आते हैं, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए दोस्तों कि आपके जो एग है उस फर्टाइल एग है, और उसमें बच्चे भी आप निकाल सकते हैं, मतलब आप उसको हैच कर सकते हैं। लेकिन आपको हैचिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी, इनक्यूबेटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, और वो जानकारी आपको, मुझे भी शुरू में नहीं थी। मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखा, सीखा, बनाया इनक्यूबेटर। मैंने अपने भी चैनल पे कुछ वीडियो डाले हैं इनक्यूबेटर बनाने का, और मैंने भी इनक्यूबेटर बनाया। और दोस्तों मैंने इनक्यूबेटर भी अपने जो दोस्त हैं, जो नए फार्मर से, उनको प्रोवाइड कराया, कुछ उसमें भी मुझको बेनिफिट आया। और जो इनक्यूबेटर लेते हैं वो अंडे लेते हैं, और तो उसमें भी अंडे का खपत होता है, तो वहाँ भी मेरा अंडा अच्छा रेट में बिका, अच्छा दाम में बिका, प्लस इनक्यूबेटर से भी कुछ इनकम आया, प्लस अंडा से भी कुछ इनकम आया। और दोस्तों इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, मैं जो हैचरी लोगन हैं उन लोगों के संपर्क में रहता हूं। आप भी अपने जो लोकल्स के हैचरी हैं, जो आपने आपके ज़िले में, जो आपके राज्य में हैचरी हैं, उन लोगों के पास टाइम निकाल के जाइए, एक बार बात कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा अंडे आते हैं तो आप उनसे बात कीजिए, और कोई ज़रूरी नहीं उसके भरोसा में आप फार्मिंग कीजिए, लेकिन उनको आप पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में एक फार्म है जहाँ पे हैचिंग अंडे आते हैं, और उसको अपना संपर्क नंबर दे के आइए और उनसे संपर्क में रहिए। आप कभी भी उनको ज़रूरत पड़ेगा तो आप उसको अंडा पहुँचाइए, या फिर उनको बुला लीजिए अपने फार्म पे और अंडे दीजिए। कहने का मतलब ये तीसरा बात था अंडे को खपत करने का। इसके बाद दोस्तों चौथा और अहम और बहुत इम्पोर्टेंस है, जो लोकल्स के आपके दुकान हैं, लोकल्स के जो अंडे के सेलर हैं, थोक में हैं या फिर रिटेल में हैं या फिर कहीं भी बेचते हैं, तो आपको उनसे बात करनी ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ जहाँ बात कीजिएगा आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। मतलब आप लेके गए, आप बताने कि मेरे पास अंडे हैं, तो वो बोलें कि हाँ अंडे हैं तो आप हमको दे दीजिए, आपको मतलब तुरंत बिजनेस मिल जाएगा वहाँ से, ऐसा नहीं है दोस्तों। लेकिन आपको एक उनके जहन में डालना है कि हम, मेरा नाम ये है, मेरा फार्म यहाँ पे है, मैं आपके सामने हूँ। आपको कभी भी आपके कस्टमर डक्स के एग मांगते हैं, देसी मुर्गी के एग्स मांगते हैं, कड़कनाथ के एग मांगते हैं, तो आप हमको फ़ोन कीजिए, मैं आपके यहाँ एग्स पहुँचा दूँगा या फिर आपको एग्स अवेलेबल करवा दूँगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में सर्विस भी बहुत मायने रखता है, और कभी भी आज नहीं तो कल वो आपको वहाँ से ज़रूर आपको बिजनेस मिलेगा। मैंने देखा दोस्तों, एक दुकानदार हमको साल भर बाद हमको याद किए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कभी ना कभी उसका खपत ज़्यादा होगा, अंडा कहीं से नहीं मिलेगा तो आपको फ़ोन करेंगे, आपको बुलाएंगे। तो अगर आप उसको सर्विस, और सबसे ये पांचवा पॉइंट है सर्विस, होम सर्विस अगर आप दे पाएँ, मतलब पहुंचा दें अगर किसी ग्राहक को, मतलब अगर किसी दुकानदार, अगर जो दुकानदार को आप दे रहे थे वो आपके ग्राहक हुए ना, तो आप अगर आप कस्टमर को
आप सर्विस दे पाते हैं, अगर उसके दुकान तक पहुंचा देते हैं, तो फिर तो वो कस्टमर हमेशा आपके लिए हो गया। अगर 2 रुपये आप उसमें टाइट भी लेते हैं, 50 पैसा 1 रुपये ज़्यादा भी लेते हैं ना, फिर भी वो आपको देगा, क्योंकि वो जानेगा कि उसके भी समय का वैल्यू है। आप उनके दुकान तक उनका सामान भिजवा देते हैं टाइम टू टाइम। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है। आप हर जो सेलर लोगों ने उन लोगों के संपर्क में रहिए, उनके जानकारी में रहिए कि हमारे एरिया में एक फार्म है जहाँ पे डक्स के एग्स आते हैं और वहाँ पे हमेशा अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों मैं 5वां पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो डक्स के एग हैं इसमें इम्यूनिटी पावर बहुत ज़बरदस्त है, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसमें। और आज के डेट में कोरोना की स्थिति में जो भी अगर इसका सेवन कर रहे हैं, तो मैंने देखा है दोस्तों, मैंने अपने फैमिली में देखा है, और जो अभी ले जाके इसका सेवन कर रहे हैं उसको कोरोना के कुछ लक्षण हैं जैसे सर्दी, खांसी और बुखार आना, तो ये एकदम होने नहीं देता। सर्दी तो ये इसके अगर इसके सेवन में अगर मतलब आप बर्फ़ में डूब के रहिएगा, अगर एक अंडा आप खा लेते हैं, अगर कच्चा खा लेते हैं ना, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको सर्दी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि इसके अंडे और इसके मीट में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है दोस्तों कि मैंने एक बार ट्राई किया था कि मैंने एक डक्स को जो है बहुत सारे ऐसे जो मेरे पूर्वज जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं वो बताते थे कि डक्स के जो हैं कुछ भी खा के हजम कर लेते हैं, मतलब। तो मैंने एक बार ट्राई के लिए मेरे एक डक्स को एक 5 का सिक्का उसको खिला दिया था, तो और अगले दिन उसका मतलब चीड़ फाड़ करके ऑपरेशन करके देखा मैंने, तो वो जो सिक्का है तुमको कहीं से नहीं मिला। दोस्तों आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। कहने का मतलब है इसमें गर्मी इतना ज़्यादा है कि वो जब सिक्का को हजम कर सकता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मेरे फार्म में मैंने एक बार 2 ट्रैक्टर बालू गिराया था, मतलब नदी का बालू, तो वो बालू मेरा 3 महीना में ख़त्म हो चुका था ये डक्स के चक्कर में। इन लोग बहुत ही कंकड़ खाते हैं, तो वो कंकड़ जाता कहाँ, सब हजम कर लेते हैं। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मतलब किसी को अगर पथरी वगैरह का शिकायत है, अगर वो आप मतलब पथरी अगर पेट में हो गया है किसी तरह का, तो अगर वो डक्स के एग खाते हैं, मीट खाते हैं, तो उनका पथरी एकदम से बिना ऑपरेशन के वो ठीक हो सकता है। तो ये सब इलाज तो हमारे पहले के जो वैद्य हैं वो लोग करते थे। आजकल तो मॉडर्न साइंस का ज़माना है, ऑपरेशन चीड़ फाड़ होके सब ठीक होता है, लेकिन पहले तो ऑपरेशन चीड़ फाड़ नहीं होता ना, तो दोस्तों तो ये सब औषधि था जो आदमी यूज करते थे, जो वैद्य लोगों ने यूज करते थे। दोस्तों आज फिर हम लोग उसी दौर में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हम लोग आयुर्वेद पे जा रहे हैं, मतलब नेचुरल फीडिंग पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और आदमी इसको पसंद भी कर रहा है। अगर किसी को पता नहीं है तो उन लोगों को ये सब चीज़ बताइए। और दोस्तों यही सब तरीका था मेरे अंडे को बेचने का, और आपको भी ज़रूर कुछ आइडिया हुआ होगा ये वीडियो देख के, क्योंकि अगर आप फार्मिंग कर रहे हैं तो आपको भी जाहिर सी बात है दिक्कत होगी अंडे को बेचने में। और लेकिन आप भी अगर ये सब ट्रिक आजमाइएगा, मतलब आप भी डॉक्टर को बताइएगा, आप भी इंक्यूबेटर बनाइएगा, आप भी हेचरी वाले के संपर्क में रहिएगा, आप भी अगर लोकल्स दुकान के संपर्क में रहिएगा, और इस तरह से आप अपने एग्स का मार्केटिंग कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और मैं लास्ट में बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप तो राशन कहीं से खाते हैं ना, किसी भी राशन दुकान में राशन जब जिससे लेते हैं, तो राशन दुकानदार वाले भी अंडे बेचते हैं, जाहिर सी बात है अंडे बेचते हैं। और नहीं बेचते हैं तो वो बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे, क्योंकि आप उसके कस्टमर हैं। जब आप उनका माल लेते हैं तो आपका माल वो क्यों नहीं लेंगे। कहने का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है, आप जिस राशन दुकान से राशन खाते हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब आपके एरिया में भी 10, 20, 50 होंगे, अगर सब में कर पाएँ तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं, जैसे मैं कर पाता, अगर मैं जिससे राशन लेता हूँ, मैं उसी को अगर 10, 20, 50 मतलब अंडे दे के रखता हूँ वहाँ पे कि आप, और वहाँ छोटा पोस्टर लगा के रखता हूँ कि हमारे यहाँ डक्स के एग मिलते हैं, और रेट जो आपके फार्म से है वहाँ पे थोड़ा सा जो उनको आप देते हैं 1 रुपये कम है, अगर 1-2 रुपये वो भी कमाएगा आपसे, तो आपका माल निकलेगा वहाँ से और वो बेचेगा, क्यों नहीं बेचेगा। अगर आप उसको बिजनेस देते हैं वो भी आपको बिजनेस देगा।
मेरा कहने का मतलब है कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही आगे बढ़ सकते हैं। और अगर कोई दुकानदार अगर ऐसा नहीं करता है आपसे, तो आप उससे पास माल क्यों लीजिएगा? आप दूसरा से माल लीजिए ना, दूसरा राशन दुकान से बात कीजिए। अगर वो आपको बिजनेस नहीं दे पा रहा तो आप उसको क्यों देंगे? दोस्तों यही सब ट्रिक था जो मैंने अब आजमाया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसमें से एक दो ट्रिक ज़रूर आजमाइएगा, क्योंकि आपको फार्मिंग में सक्सेस होना है, अच्छा बेनिफिट कमाना है ना, तो ये सब करना पड़ेगा। और अगर आप किसी, बहुत सारे ऐसे आदमी फ़ोन करके हमको पूछते हैं कि सागर जी ये अंडे उठाते हैं क्या? भाई मैं अंडे उठाऊंगा तो वही बात हो जाएगा ना कि प्रॉफिट आपको कहाँ से समझ में आएगा? जब तक आप खुद मार्केट में नहीं लड़िएगा, मार्केटिंग खुद नहीं सीखिएगा, अपने डक्स के एग का बेनिफिट्स नहीं जानिएगा और दूसरे को नहीं बताइएगा, तब तक आपका जो है रियल वैल्यू नहीं मिल पाएगा। बाकी दलाल के चक्कर में फंसिएगा, मर जाइएगा, मतलब ले डूबेगा आपको। दोस्तों यही जानकारी थी इस वीडियो में, और जानकारी ज़रूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको फार्मिंग से रिलेटिव हर वो जानकारी दूंगा जिससे आप फार्मिंग को एक बहुत ही बढ़िया और बेहतर तरीक़ा से कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।